Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. हेलो वेलकम गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं किंग बुलेट यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइट के बारे में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी वीडियो में मुझे मैसेज आता है कि भाई आपकी हाइट कितनी है और आप कैसे कंट्रोल करते हो इतने हैवी मशीन को। तो भाई देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरी हाइट जो है 5.5 इंच से थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि पूरी 5.6 इंच भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा शूज़ पहन लूँ तो 5.6 कंप्लीट हो जाता है, बट ऐसे 5.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी मेरी हाइट जो है काफ़ी इनफ है इस बाइक के लिए, क्योंकि अगर मैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, मेरी दोनों भी पैर अच्छे से टिप्टो हो जाती है, शूज़ के साथ भी, विदाउट शूज़ भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर मैं शूज़ पहन रहा हूँ तो मैं आराम से चला पा रहा हूँ और अगर शूज़ उतार दूँ तो फिर नहीं चला पाऊँगा, ऐसा नहीं है। मेरी जो हाइट है, अगर मैं विदाउट शूज़ भी चलाऊँ, बिना कोई चप्पल पहन के, तो भी आराम से इस बाइक को चला सकता हूँ। मेरे दोनों पैर आराम से टिप्टो हो जाते हैं, जिससे मैं अपनी इस बाइक को आराम से कंफर्टेबली चला सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी हाइट जो है 5.5 इंच है या 5.6 इंच है, इवन 5.4 इंच भी है, तो भी आप इस गाड़ी को बहुत ही अच्छे से चला पाओगे। अगर आपकी हाइट जो है 5.4 इंच है तो आपको शूज़ पहनना पड़ेगा, शूज़ पहन के आराम से इस बाइक को चला सकते हो। बट अगर 5.5 इंच है, 5.4 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप विदाउट शूज़ भी इस बाइक को काफ़ी अच्छे से चला पाओगे, ठीक है। बट गाइस, अगर बात करें कंट्रोलिंग के बारे में कि कैसे इस बाइक को कंट्रोल करते हो, तो भाई देखो, कंट्रोलिंग का कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि बाइक पीछे करने के समय या फिर ट्रैफिक में, क्योंकि ऐसा होता है कई बाइक के ट्रैफिक में आपको अचानक से बाइक पीछे लेने पड़ते हैं, और या फिर आपकी बाइक कहीं पार्किंग में खड़ी है और नैरो जगह है, तो वहाँ पे आपको बाइक पे चढ़ के ही आपको बाइक को पीछे करना पड़ता है, ठीक है। तो बस जो डिफ़िकल्टीज आती है वो सिर्फ बाइक को पीछे लेने के टाइम में आती है। आगे चलाने में या फिर बाइक को टर्न करने में, लेफ़्ट राइट टर्न करने में, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बस जो डिफ़िकल्टी आती है वो सिर्फ बाइक को पीछे लेने में आती है। और पीछे लेने में मैं जो ट्रिक यूज़ करता हूँ, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, पहली बात तो गाइस ये कि इस गाड़ी को पीछे करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत ही हैवी है। और ये जो गाड़ी है, इसको आप ऐसे नॉर्मली पीछे करोगे तो होगी नहीं, क्योंकि ये लॉक हो जाता है गियर में। अगर आपको इसको पीछे करना है तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो है ये है कि आप इसको न्यूट्रल पे डालो। न्यूट्रल पे डालने के बाद इसको पीछे करो। न्यूट्रल पे डालने के बाद आप इसको आराम से पीछे कर सकते हो। और दूसरी ट्रिक ये है कि आगे का जो ब्रेक होता है, फ्रंट ब्रेक, उसको आप पुश करके पीछे गाड़ी को लो। जब अगर आप आगे वाली ब्रेक को लेके गाड़ी को ऐसे आगे झुकाओगे, फिर जब रिलीज़ करोगे तो आपकी बाइक जो है फ्रंट से एक फोर्स क्रिएट करेगा, जो कि आपके बाइक को पीछे ढकेलेगा और आपको ईजी रहेगा बाइक को पीछे लेने में। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हो जो मैं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी बाइक को पीछे करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ गाइस, मुझे इस बाइक को चलाने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होती है। अभी इस बाइक को लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर होने को है। अगला महीना यानी कि फरवरी में इसके 1 ईयर पूरे हो जाएंगे। और अगर मैं आप लोग को अपनी बाइक की कंडीशन दिखाऊं तो आप देख सकते हो, कहीं पे मैंने एक बार भी इस बाइक को गिराया नहीं है, ठीक है। या फिर आप, ऐसा होता है ना कि अगर हाइट कम है तो बाइक को कंट्रोल करने में दिक्कत आ जा रही है, बाइक टर्न लेने में गिर जा रही है। आप मेरे बाइक में देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको एक्सीडेंट के एक भी स्पॉट नहीं मिलेंगे या बाइक गिरने के, ठीक है। मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में बाइक को डाउनफॉल किया है, लेकिन वो एक वीडियो के लिए था, ठीक है। लेकिन अभी तक मैंने इस बाइक को कहीं पे भी नहीं गिराया है। कहीं पे भी कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं आया कि जहाँ पे मेरी बाइक मुझसे गिर गई हो। तो अगर आपकी हाइट 5.5 इंच है, 5.6 इंच है, 5.4 इंच भी है, तब भी आप इस गाड़ी को बहुत ही इजीली चला पाओगे। तो जो भाई डरते हैं कि भाई मेरी हाइट कम है और मैं इतने हैवी मशीन को कैसे चलाऊंगा, तो भाई टेंशन मत लो। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपकी हाइट कम है और अगर आप गाड़ी न्यू लेकर के आओ, तो शुरुआती दिनों में, यानी कि हफ्ते 10 दिन तक आपको ऐसा फील होगा कि भाई यार मैंने गलती कर दी, क्योंकि ये बाइक मुझसे संभल नहीं रही। बट यकीन मानो, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आप इस बाइक से इतने यूज्ड टू हो जाओगे कि ये आपको खिलौना लगने लगेगा। लाइक मेरी हाइट भी कम है। स्टार्टिंग में मुझे 10 दिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था बाइक पीछे करने में या घर से निकालने में, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। बट अभी कुछ भी 1% का भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होता इस बाइक को किसी भी सिचुएशन से निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बाइक ले रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने यूट्यूब की वीडियो देख करके बाइक ले ली, बट बाइक मुझसे संभल नहीं रही।
लेकिन ऐसा नहीं है, आप जैसे जैसे इस बाइक से यूज़ टू होते रहोगे वैसे वैसे ये बाइक आपके एकदम मतलब क्लोज हो जाएगी और इस बाइक को आप ईजिली चला पाओगे, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं हाइट के रिक्वायरमेंट की, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको चेक करना है ना कि मैं इस गाड़ी को चला पाऊँगा कि नहीं, तो भाई आप किसी फ्रेंड के पास जाओ जिसके पास रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है, उसके पास जाओ, उस पर बैठ के चेक करो। अगर आपके दोनों पैर अच्छे से टिपटो हो रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस बाइक को ले सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बट अगर आप इस बाइक को चला पा रहे हो आराम से लेकिन दोनों पैर टिपटो नहीं हो पा रहे अच्छे से, तब भी आप इस बाइक को चला सकते हो। थोड़े से मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेंगी आपको, थोड़ा सीट जो है लोअर हाइट का जो सीट आता है वो लगाना पड़ेगा, उसके थ्रू आप आराम से इस बाइक को चला पाओगे। और क्या है कि रॉयल एनफील्ड में जो है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा ही कम है फिर भी आपको रॉयल एनफील्ड लेना है तो भाई आप टायर की मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, छोटे वाले अलॉय व्हील्स लगवा सकते हो, उससे आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी गाड़ी की और एक क्रूज़र वाला लुक भी आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की हाइट बहुत कम हो जाएगी, सीट की हाइट, और आप आराम से गाड़ी चला पाओगे। बट यहाँ पे मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 5.4 है। अगर आपकी 5.4 हाइट है तो आराम से आप इस गाड़ी को चला पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। शूज़ की रिक्वायरमेंट होगी 5.4 इंच वाले हाइट को, 5.4 इंच वाला अगर आपकी हाइट है तो आप शूज़ पहन के गाड़ी को चलाओगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल वे में चला पाओगे। बट अगर 5.4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप आराम से इस बाइक को चला सकते हो, कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको नहीं आएगी। उससे कम है 5.3 या 5.2 है फिर भी चलाना है तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लगेगा, इसको सीट थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा, लोअर राइट सीट लगाना पड़ेगा। और उससे भी काम नहीं बना तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन हो जाता है कि छोटी अलॉय व्हील्स आप लगवा सकते हो इसमें, उसके बाद आप आराम से बाइक को चला पाओगे। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। स्टार्टिंग के डेज़ में जब मैंने ये बाइक नहीं ली थी और मैं प्लान कर रहा था लेने का, तो उस समय में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स, भाई तेरी हाइट कम है मत ले, तुझ पे सूट नहीं करेगा, तू चला नहीं पाएगा, बहुत हैवी होती है। बट मैंने सब कुछ को इग्नोर किया, इग्नोर करके मैंने जाके ये ली और लेने के बाद मैं अभी भी दिल से बोल रहा हूँ कि मेरी वो बेस्ट डिसीज़न थी। ये बाइक बहुत ही अच्छी है और मतलब कहीं पे भी कोई भी डिफ़िकल्टी मुझे नहीं होती है। और जो बोलते थे ना भाई तुझ पे सूट नहीं कर रही, आज वो बोलते हैं भाई तेरे लिए बनी है, तुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो नीचे इंस्टाग्राम का जो आईडी आ रहा है उस पर आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाय।